महिलाओं के लिए भी और गरीबों के लिए भी, मेडिसिन के से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने सभी को एक समायोजित तरीके से उन्होंने बजट में पेश किया। चारों हमारा जो वर्ग है, हम महिला, हम युवा और हम किसान और हम गरीब, इन चारों वर्ग को जो है वो एक साथ जोड़कर रखने का बजट है। कि पहली बार ये बोला गया कि हर जिले में एक महिलाओं के लिए हॉस्टल होगा। कैंसर की जितनी दवाइयां हैं उन पे टैक्स कम लगेगा या उनमें रियायत दी जाएगी। पुरातत्व है, पुरानी चीजें हैं, उसको विकसित करने की बात की गई है। आम बजट 2026 में महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। तो गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने की। तो देखिए, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खास तौर पर महिलाएं खुश हैं। जो महिला बाहर रहती थी, कामकाज करती थी, उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि गर्ल्स हॉस्टल अब खुलेगा। हर जिले में हॉस्टल खुलने की बात कही गई है और ये जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। ये खुशी है और गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही। कितनी राहत भरी खबर है। बहुत खुशी है महिलाओं में। जिस तरह से दिखाया जाता था हर जिले में, ये जो हर जिले में खोलने की बात है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या छात्राएं हैं, उनके लिए आवासीय सुविधा सरकार की ओर से हो जाएगी प्रत्येक जिले में। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये होना चाहिए और इसकी बहुत ज़रूरत थी, हम लोग महसूस करते थे। तो ये उस दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा जो उन्होंने स्टार्ट किया। जो बच्चियां गांव में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सेफ नहीं फील करती है, क्या उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये छात्रावास और ये माननीय वित्त मंत्री जी का जो बजट पास हुआ है, इसमें सभी वो महिलाओं के लिए भी और गरीबों के लिए भी, मेडिसिन के से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने सभी को एक समायोजित तरीके से उन्होंने बजट में पेश किया है। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उत्तम कार्य किया है। आम जनता के लिए इस बजट को कैसे देख रही है? बजट में सब कुछ बिल्कुल आम जनताओं के लिए ही तो सोच करके उन्होंने बनाया। अभी मेडिसिन का उन्होंने इतना सुंदर वो बजट किया कि वो आम जनता, गरीब से गरीब जनता भी अफोर्ड कर सकते हैं और सभी को समायोजित किया। हर एक पॉइंट को उन्होंने रखा और सभी को समायोजित किया। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बजट आपने भी देखा, लंबे समय से आप लोग सुन रही थी। 2047 जो विकसित भारत कहने की बात कही गई है, क्या लगता है कि इस पूरे बजट से बिल्कुल, ये जो बजट है उसको उन्होंने बोला कि ये 3 कर्तव्य में बटा हुआ है। जो हमारे 3 कर्तव्य हैं, पहला कर्तव्य कि हमें आर्थिक रूप से विकसित करना है, देश को आर्थिक विकसता होनी चाहिए। दूसरा कर्तव्य कि लोगों को जो है उनकी आकांक्षाओं पर, हमें जन की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरना है और उनको सब कुछ देना है। तीसरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी नीतियाँ हैं, वो हर तबके तक पहुंचे। तो ये जो बजट है वो चारों हमारा जो वर्ग है, हम महिला, हम युवा और हम किसान और हम गरीब, इन चारों वर्ग को जो है वो एक साथ जोड़कर रखने का बजट है। इसको हम एक सशक्त महिला जो हैं, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 9वीं बार इस बजट को पेश किया। तो एक सशक्त महिला का सशक्त बजट मैं इसको बोलूँगी। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट बिल्कुल बिल्कुल, एक महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि पहली बार ये बोला गया कि हर जिले में एक महिलाओं के लिए हॉस्टल होगा। ये बहुत अच्छी बात है। कैंसर की जितनी दवाइयां हैं उन पे टैक्स कम लगेगा या उनमें रियायत दी जाएगी। तो हर वो सुविधा जो लोगों को चाहिए, जो हमारा पुरातत्व है, पुरानी चीज़ें हैं, उसको विकसित करने की बात की गई है। तो हम कहीं ना कहीं अपने धुरी से, अपने आप से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को विकसित करने की बात कर रहे हैं जो पहले बहुत ज़रूरी था और जिसको उन्होंने बोला कि हम काजू में अपने आप को काजू के हम प्रोडक्शन करेंगे जिससे हम उसमें समर्थ हो जाएं। हम नारियल को इतना प्रोड्यूस करेंगे कि हम उसमें समर्थ हो जाएं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तक वहाँ तक पहुँचाने की बात कही गई जो सबके लिए है और सबको उससे सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और
सीधे तौर पर बात करें तो बिहार की महिलाओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रही हैं। चूँकि सभी जिलों में हॉस्टल खोलने की बात कही गई, पटना में नीट मामला अभी भी गर्म है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब सीबीआई को जांच सौंपा गया है। मगर इस बीच निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कही है। अब देखने वाली बात है कि धरातल पर इस पूरे बजट को किस तरह से आम जनता लेती है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वैभव मौजूद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।